जो बहुत ही गड़बड़ होता जा रहा है। हम जो ऐसा खा रहे हैं जैसे कि हमें अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। पेट में ऐंठन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और 4 से 5 दिन तक टॉयलेट नहीं आती है। 3 दिन तक, 5 दिन तक, किसी किसी को 1 वीक तक, हफ्तों तक टॉयलेट नहीं आती है। और घुलने के बाद में जो आंतों पर को जो चिकना बनाती है और जो स्टूल होता है, जो मल एक्टिव हो गया, वहाँ पर जमा हो गया, जो हार्ड हो गया, जो बहुत ज़्यादा टाइट होगा, उसको लूज करेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक डॉक्टर रब्बानी यूट्यूब चैनल। गैस आज जो मैं बात करूंगा, पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज बनती है। 2 से 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक टॉयलेट नहीं आती है, पेट में ऐंठन रहती है। टॉयलेट ना आने की वजह से पेट में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है। बहुत ही सस्ती टैबलेट के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी इस तरह की ऐंठन को, इस तरह की परेशानी को बिल्कुल दूर कर देगा। आपको टॉयलेट खुल के आने लगेगी। पूरी डोज के साथ बताऊँगा कौन सी टैबलेट होती है, क्या साल्ट होता है, क्या उसके फ़ायदे होते हैं, कैसे वो काम करता है और कब कब उसको लेना होता है। पूरा डिटेल में बताऊंगा। इतनी डिटेल में आपको कोई भी वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को स्किप मत करना। स्किप करेंगे तो जो छोटी छोटी बात होती है वो आपके समझ में नहीं आएंगी, वो स्किप हो जाएंगी, तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस आज जो हम बात करें, पेट में ऐंठन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और 4 से 5 दिन तक टॉयलेट नहीं आती है। 3 दिन तक, 5 दिन तक, किसी किसी को 1 वीक तक, हफ्तों तक टॉयलेट नहीं आती है। और अगर टॉयलेट आती है, इतनी सख्त आती है, वहाँ पे फिर आपको टॉयलेट वाली जगह में दर्द होने लगता है। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें कॉन्स्टिपेशन को समझना होगा, पेट की ऐंठन को समझना होगा। पेट की ऐंठन को समझने के लिए आपको कॉज को समझना होगा, क्या कारण होते हैं, किस वजह से पेट में ऐंठन होती है। क्या होता है, आजकल हमारा खान पीन जो बहुत ही गड़बड़ होता जा रहा है। हम जो ऐसा खा रहे हैं जैसे कि हमें अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। मैं को हर वीडियो में ज़्यादातर जो कॉन्स्टिपेशन से रिगार्डिंग, पेट से रिगार्डिंग जो वीडियो बनाता हूँ, उसमें सब में यही बताता हूँ आपको कि अपने खान पीन को दुरुस्त करिए, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए, अपने मॉडिफिकेशन को ठीक कीजिए, बाकी एक्सरसाइज वगैरह करिए, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन या कोई भी और बीमारी कम से कम लगे। क्या होता है, हमारा खान पीन बहुत ज़्यादा हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पेट में ऐंठन होने लगती है, लीवर पे सूजन आने लगती है। तो कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से 64 बीमारी आपके अंदर जन्म लेती हैं धीरे धीरे, और आपको फिर पाइल्स, बवासीर, भगंदर, इस तरह की बीमारियां देखने को मिलती है। एंटीकोलिक देखने को मिलता है, कोलाइटिस देखने को मिलता है, पेट में, आंतों में सूजन हो जाती है, गैस, डिस्कम्फर्ट, एसिडिटी, गले में जलन, घबराहट, जी घबराना, जी मतलाना, इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी बीमारियां जो आती हैं सिर्फ पेट के कॉन्स्टिपेशन की वजह से, पेट की ऐंठन की वजह से आती हैं। अगर आपको टॉयलेट नहीं आती है तो आपके पेट में ऐंठन रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा गैस बनेगी और फिर उसके बाद आपका जी भी घबराएगा। तो इतनी सस्ती टैबलेट होती है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकती है, बिल्कुल ख़त्म कर सकती है, और आप खुद ही घर पे मार्केट से लाकर ले सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा पेशेंट की कंडीशन का। जो इस टैबलेट को खा रहा है उसको अपनी कंडीशन देखनी होगी, उसको देखना होगा कितने दिन से उसको टॉयलेट नहीं आई है। अगर 24 घंटे से ज़्यादा उसको हो गए और टॉयलेट उसको नहीं आई है, तो समझो उसके पेट में कॉन्स्टिपेशन है, ऐंठन है, और उसको टॉयलेट स्टूल पास कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसको बेचैनी, घबराहट, पेट में ऐंठन, दर्द वगैरह बढ़ता जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए टैबलेट आती है डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट। इसके अंदर बिसाकोडाइल होता है, ये साल्ट का नाम है। ये क्या होता है, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव होता है। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव का मतलब होता है जैसे कि आप इस टैबलेट को खाएंगे, आपकी आंतों में जाके पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट को बढ़ा देती है। यानी आंतें जो चलने लगती हैं, जो आपका स्टूल होता है, जो आपके आंतों के अंदर पोटी जो जमा हो जाती है, मल जो एक्टिव हो जाता है, उसके अंदर मूवमेंट प्रोवाइड करता है, उसको ढीला कर देता है, उसको लूज कर देता है, जिसकी वजह से क्या उसे पास करने में आसानी होती है। अगर आपको 3 से 4 दिन तक टॉयलेट नहीं आई होगी तो आपको टॉयलेट आने लगती है। अगर छोटे बच्चे होते हैं तो इसकी बिसाकोडाइल की डेल्कोफ्लेक्सिस सपोस्ट्रीज भी आती है, यानी जिसको एनीमा टाइप का बोला जाता है, इतनी छोटी होती है, वो लगाई जाती है। जो वो कि ये क्या होता है, एनल एरिया पे लगाई जाती है। आपका जो एनल एरिया होता है, बच्चे का जो एनल है, उसमें जो लगाई जाती है सपोस्ट्री, और फिर वो लगाने के बाद में जो क्या होता है, उसको बच्चों को भी टॉयलेट आ जाती है। बच्चों को भी अगर कई दिन तक टॉयलेट नहीं आती है, उसको ऐंठन, कॉन्स्टिपेशन और बहुत ज़्यादा बच्चा जो परेशान करता है। तो ये चीज़ें कंडीशन आपको देखनी पड़ती हैं, और उस समय फिर इन टैबलेट्स को या सपोस्ट्री को इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सपोस्ट्री जो एडल्ट के लिए भी आती है, यानी बड़ों के लिए भी आती है, उनको भी दी जाती है। सपोस्ट्री चाइल्ड के नाम से, चिल्ड्रन के नाम से मिलती है बच्चों के लिए, और एडल्ट के नाम से मिलती है बड़ों के लिए। बाकी हम बिसाकोडाइल डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट के बारे में जो बात कर रहे थे, इसका 12 रुपये का कुल मार्केट में स्टीम मिलता है। इन 10 टैबलेट होती हैं और वो 12 रुपये का होता है। इस टाइम जो होती है 5 mg होती है, उसके अंदर बिसाकोडाइल 10 mg आता है। कंपनी मैन्युफैक्चर है, सनोफी इंडिया कंपनी बनाती है डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट को।
अब जैसे कि इसके फ़ायदे की बात करें, ये मतलब अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो क्या क्या फ़ायदा करेगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, पेट में ऐंठन वगैरह हो गई है, टॉयलेट नहीं आ रही है, 3 से 4 दिनों का टॉयलेट नहीं आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, जलन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। अब जैसे कि अगर एडल्ट होता है तो एडल्ट को जो 2 टैबलेट रात को गर्म पानी से दी जाती है, सुबह जब वो उठेगा टॉयलेट जाएगा तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, उसका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। 5 से 12 साल तक का बच्चा तो उसको 1 टैबलेट दी जाती है रात को सोते टाइम, उसका भी पेट साफ हो जाता है। अब जैसे कि ये काम कैसे करती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये स्टोमिनल लाक्सेटिव होती है, तो आपकी टॉयलेट को जो ढीला करती है, यानी मल जो जमा हो गया उसको लूज करेगी, उसको मुलायम करेगी। बाकी ये टैबलेट डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट जो एंट्रिक कोटेड होती है, एंट्रिक कोटिक का मतलब होता है ये आंतों में ही जाके ही डिजोल्व होती है। अगर आप इस टैबलेट को लेंगे तो ये आपके पेट में यानी स्टमक में जाकर डिजोल्व नहीं होगी, सीधे आंतों में जाएगी और वहाँ पर जाकर डिजोल्व होती है, वहाँ पर जाके घुल जाती है। और घुलने के बाद में जो आंतों पर को जो चिकना बनाती है और जो स्टूल होता है, जो मल एकत्रित हो गया वहाँ पर जमा हो गया, जो हार्ड हो गया, जो बहुत ज़्यादा टाइट होगा उसको लूज़ करेगा। उसके बाद टॉयलेट जाएंगे तो अच्छे से टॉयलेट जो पास हो जाएगा, इन टॉयलेट की आंतों की मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। बाकी इसको लेना कैसे है, मैंने जैसे अभी पहले बताया था, बच्चों में अगर 5 साल से 12 साल तक का बच्चा तो 1 टैबलेट रात को सोते टाइम, और 12 साल से अगर ऊपर का तो 2 टैबलेट रात को सोते टाइम गर्म पानी से दी जाता है। और इससे जो है परमानेंट ठीक हो जाता है, क्योंकि ये टैबलेट जो लगातार उसको देनी पड़ती है। वो डॉक्टर आपको कंडीशन देख के, कैसी आपकी कंडीशन है, कितना कॉन्स्टिपेशन है, कितना ऐंठन, उस हिसाब से आपको डोज प्रिस्क्राइब करता रहेगा, उस हिसाब से आप लेते रहेंगे तो फिर आपको जो इसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपका जो कॉन्स्टिपेशन और ऐंठन होगी पेट की वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें, इससे कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आते, बस जनरल एक साइड इफेक्ट आता है, आपको डायरिया की कंडीशन बन सकती है। जैसे ही 2 टैबलेट रात को आप सोते टाइम गर्म पानी से लेंगे तो हो सकता है सुबह को आपको 2 से 3 बार टॉयलेट आए, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा दस्त वगैरह होगा या डायरिया वगैरह हो गया, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। टैबलेट किस तरह के मरीजों में नहीं देना होता है, क्योंकि इस तरह के मरीजों में देंगे तो आपको और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, फ़ायदा होने की बजाय और आपको नुकसान होने लगेगा। जैसे कि अगर किसी को दस्त हो रहे हैं, किसी को डायरिया हो, उस पेशेंट को नहीं देना होता है। अगर डायरिया वाले पेशेंट को, दस्त वाले पेशेंट को डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट को आप देंगे तो उसको और ज़्यादा दस्त हो जाएंगे, फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल से आप कंट्रोल हो पाएगा और आपको बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा और कई दिन तक आपको एडमिट रहना भी पड़ सकता है। भाई किसी को एंटीकोलाइटिस हो जाता है, कोलाइटिस में नहीं दिया जाता है, यानी हाथों पर सूजन वगैरह हो जाती है, तब इसको नहीं दिया जाता है। ये टैबलेट जो है सिर्फ उन्हीं पेशेंट को दी जाती है जिनके पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है और टॉयलेट नहीं आ रही होती है, उनको दिया जाता है ताकि उनका कॉन्स्टिपेशन दूर हो सके और टॉयलेट उनकी आ सके। और अगर किसी पेशेंट को रोज़ाना रेगुलर ठीक नॉर्मल टॉयलेट आ रही है और उसके पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है तो इसको ज़्यादातर डॉक्टर लेने की सलाह नहीं देते हैं और नहीं दी जाती है। तो ये गाइस मैंने बताया आपको डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट के बारे में। होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आकर समझ आता है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे नई वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।